अरे पवन भैया का जो फेस है ना, हाँ वही पार्टी है। हाँ वो एक तरफा चलता है, उनकी हाँ लहर है वो हाँ वो एक तरफा चलता है। उनको पार्टी की ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पवन भैया स्टार्टिंग से बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं, हाँ सब लोग जानते हैं। ये मुझे बताया, उनका जो चेहरा है वो किसी पार्टी से, वो किसी झंडे से कम नहीं है। हाँ। वो शक्ल जहाँ पे जिस भी एरिया से खड़ा होगा, पब्लिक उसको सपोर्ट करेगी। और वो एक कलाकार हैं। कलाकार की कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता है। कहा जाता है कि पावर एहिजे से शुरू होला, पावर एहिजे से खत्म। क्या लग रहा है कि पावर यहाँ अपना दिखा पाएंगे काराकाट लोकसभा में? पावर दिखा पाएंगे, पावर दिखा रहे हैं। 23 तारीख से पावर दिख रहा है। हाँ। और पूरी जनता देख रही है, पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है। नहीं, जहाँ तक मैं पवन भैया को जानता हूँ, पवन भैया बैकफुट पे तो कभी नहीं जाएंगे। हाँ। वो कभी जाते ही नहीं है। हाँ। मतलब वो ऐसे इंसान ही नहीं है। पर मुझे नहीं पता इस बार इतना अपर लेवल पे जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका आंसर मेरे पास नहीं है। हाँ। बट जहाँ तक मैं जानता हूँ भैया को, जहाँ तक जनता जानती, जो लोग जानते हैं, हाँ। वो सबको पता है कि पवन भैया कभी बैकफुट पे आने वाले इंसान नहीं है। वो कभी नहीं जाएंगे। अगर उन्होंने काराकाट लोकसभा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और पूरे देश में काराकाट लोकसभा की चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा इसलिए हो रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह की काराकाट लोकसभा में निर्दलीय चुनाव लड़ने की जैसे ही एंट्री होती है, काफ़ी बिहार में सियासत एक तरह से जंग छिड़ जाता है। और देख सकते हैं कि पवन सिंह के मुँह बोले भाई विशाल सिंह हैं, जो लगातार पवन सिंह के साथ रहते हैं और लगातार आप उस सोशल मीडिया के जरिए विशाल सिंह को देखते होंगे। क्या कहिएगा विशाल सिंह जी, पवन सिंह को आखिर काराकाट ही क्यों दिखाई दिया? काराकाट इसलिए दिखाई दिया, ऐसा ज़रूरी बात, ऐसा कुछ ये नहीं है कि काराकाट से काराकाट ही दिखाई दिया। पूरा बिहार दिखाई देता है उनको, पूरा यूपी दिखाई देता है। पवन भैया की फ़ैन फॉलोइंग, पवन भैया का प्यार इतना ज़्यादा है कि वो कहीं से भी खड़े होंगे, पब्लिक उनको प्यार करती है और वो सपोर्ट करती है, तो वो प्यार दिखता है। काराकाट की जगह अगर वो किसी दूसरी जगह से भी, बिहार में कहीं और से भी खड़े होते हैं, आरा से खड़े होते हैं, किसी और जगह से, पटना से खड़े होते, तो भी यही प्यार मिलता है। आसनसोल से बीजेपी ने उनको टिकट दिया था, लौटाने का मकसद क्या था वहाँ पर? ये इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है कि लौटाने का वजह क्या था। लौटाने का मुँह बोले भाई हैं, करीबी हैं, साथ में रहते हैं। अब वो पवन भैया का मर्जी है कि उन्होंने क्यों वापस किया, क्यों नहीं वापस किया। इस बारे में हम लोग को सच में नहीं है। मैं उस टाइम बॉम्बे में था, जब मुझे पता चला ये काराकाट से भैया चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग सब लोग सपोर्ट करने के लिए आए। पर वहाँ पर क्यों उन्होंने वापस किया, इस चीज़ का मुझे सच में, मुझे उतना अच्छे से मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। बट सुनने में ऐसा आया था कि भैया को बिहार से चुनाव लड़ना था। हाँ। तो भैया का बिहार से मन था लड़ने का। हाँ। तो उनको बिहार से टिकट चाहिए था। अच्छा, ये जो काराकाट लोकसभा है, यहाँ पर जनता का प्यार कैसे मिल रहा है पवन सिंह को? साफ तौर पे लोगों का कहना है कि पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव नहीं जीता जा सकता है। पार्टी किसी ना किसी पार्टी का बैनर चाहिए, झंडा डंडा बंदा चाहिए, और पवन सिंह के साथ ये तीनों ने, ये केवल बंदा छोड़कर। अरे पवन भैया का जो फेस है ना, हाँ। वही पार्टी है। हाँ। वो एक तरफा चलता है, उनकी हाँ। लहर है वो। हाँ। वो एक तरफा चलता है, उनको पार्टी की ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पवन भैया स्टार्टिंग से बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं। हाँ। सब लोग जानते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पर उनका जो चेहरा है वो किसी पार्टी से, वो किसी झंडे से कम नहीं है। हाँ। वो शक्ल जहाँ पे जिस भी एरिया से खड़ा होगा, पब्लिक उसको सपोर्ट करेगी। और वो एक कलाकार हैं। कलाकार की कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता है। वो किसी भी जगह से, कहीं से भी खड़े रहेंगे, उनको प्यार मिलेगा और ऐसा ही प्यार मिलेगा, क्योंकि वो उनके अंदर वो रुतबा है, वो अकड़ है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड है, जिसकी वजह से लोग उनको प्यार करते हैं। तो वो कहीं से भी खड़े रहेंगे, उनको ये सपोर्ट मिलता रहेगा। सुपर स्टार कहा जाता है, पावर स्टार कहा जाता है उनको। कहा जाता है कि पावर एहिजे से शुरू होला, पावर एहिजे से खत्म। क्या लग रहा है कि पावर यहाँ अपना दिखा पाएंगे काराकाट लोकसभा में? पावर दिखा पाएंगे, पावर दिखा रहे हैं। 23 तारीख से पावर दिख रहा है। हाँ। और पूरी जनता देख रही है, पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है। जो भी लोग देख रहे हैं कि काराकाट में जब से भैया आए, तब से जो भीड़ लग रही है यहाँ पे, वो मैंने देखा है कि या तो नरेंद्र मोदी जी रहेंगे तो लगता है, या फिर कोई बहुत बड़ा सुपर डुपर सुपर स्टार कोई रहता है, वो लगता है। और पवन भैया में लगता है। मतलब मोदी जी से भंग अभी भी मुंह आप लोगों का नहीं हुआ है ना? भंग बोले तो मतलब क्या? मतलब कि मोदी जी से जो प्यार है आप लोगों का दिल में है अभी, लग रहा है। तो मोदी जी से प्यार सबको है। पवन भैया मोदी जी से प्यार करते हैं। पवन भैया बीजेपी के आज से नहीं, पता नहीं, मेरे ख्याल से 10-15 साल से सपोर्टर है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आरा से टिकट नहीं मिला, इसीलिए बीजेपी से फरियाने के लिए काराकाट में उतर चुके हैं। ये जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है भैया। वो उनको लड़ना था बिहार से, तो वो निर्दलीय लड़ गए।
थोड़ा सा मेरा एक कड़वा सवाल रहेगा। मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कह रहे थे और बीजेपी यानी कि मनोज तिवारी जी उनको आए पटना से उड़ाकर फ्लाइट से दिल्ली लेकर चले गए और जेपी नड्डा से जाकर मिला दिए हैं। उन्होंने सदस्यता भी बीजेपी के ग्रहण कर ली। ये खबर और एक तेजी से चल रहा है। मनोज तिवारी जी का बयान है कि मैं पवन मेरा छोटा भाई है, उसको हम मना लेंगे। क्या आप पवन सिंह बैकफुट पे हो जाएंगे क्या मनोज तिवारी को मनाने से या बीजेपी के मनाने से? नहीं, जहाँ तक मैं पवन भैया को जानता हूँ, पवन भैया बैकफुट पे तो कभी नहीं जाएंगे। हाँ। वो कभी जाते ही नहीं है। हाँ। मतलब वो ऐसे इंसान ही नहीं है। पर मुझे नहीं पता इस बार इतना अपर लेवल पे जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका आंसर मेरे पास नहीं है। हाँ। बट जहाँ तक मैं जानता हूँ भैया को, जहाँ तक जनता जानती, जो लोग जानते हैं, हाँ। वो सबको पता है कि पवन भैया कभी बैकफुट पे आने वाले इंसान नहीं है। वो कभी नहीं जाएंगे। अगर उन्होंने इतने लोगों का दिल रख करके, देख करके, इतनी जनता उनके पीछे आई रैली में, अब वापस से पीछे जाएंगे वो, तो उन जनता का दिल टूटेगा। तो वो कभी नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक सबको पता है, मुझे भी पता है, भैया कभी बैकफुट पे जाते नहीं है, कभी नहीं जाएंगे। जैसे कि अभी आपने विशाल सिंह से सुना, विशाल सिंह बहुत करीबी पवन सिंह के भाई बोले जाते हैं, मुँह बोले भाई हैं। लगातार उनके साथ फिल्मों के शूटिंग में भी रहते हैं और लगातार विवादों में भी साथ में खड़े रहते हैं और बेबाकी अंदाज से जिस तरह से इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने विरोधियों को छक्का छुड़ाने का काम करते हैं विशाल सिंह, ये वही विशाल सिंह है। साफ तौर पे कहा कि मैं पवन सिंह को जानता हूँ, पवन सिंह कभी बैकफुट पे लौट कर वापस जाने वाले व्यक्ति नहीं है। जब अड़ जाते हैं तो अड़ जाते हैं और काराकाट में इस बार वह अपना पावर दिखा कर रहेंगे। और फिर एक बार जिस तरह से उन्होंने भोजपुरी में लकीर खींचने का काम किया है, इस बार काराकाट लोकसभा में पहली राजनीति में कदम रखकर ही सांसद बनेंगे और एक बार काराकाट में फिर लकीर खींचकर दिल्ली तक पहुंचने का काम करेंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।